बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर, जैसे कि आप सब जानते हैं, जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में मौजूद मगरबी हवाओं के सिस्टम और प्री मानसून बारिशों के ज़ेर असर जो बारिशों का सिलसिला चलता आ रहा था, वो 9 से 10 तारीख से जो है उसके असरात पाकिस्तान के अक्सर इलाकों से जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक पिछले 1 से 1.5 दिन से जो है वो पाकिस्तान के अक्सर मुकामात पर कहीं भी कोई खातिर खां बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है, सिर्फ चंद एक सिंध के मुकामात, जबकि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में भी चंद एक मुकामात पर जो है वो हल्की फुल्की बारिशों का सिलसिला देखने में आया है। मौजूदा जो मगरबी हवाओं का सिस्टम है वो पाकिस्तान से अब निकल चुका है, और जिस तरह हमने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में वक्तन पर वक्तन भी अपडेट आप तमाम तर लोगों को किया था कि इस सिस्टम के बाद जो है वो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में, खुसूसी तौर पर पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर गर्मी की शिद्दत में वाज़े इजाफा देखने में आएगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 11 से 12 जून से जो है वो इन तमाम तर इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता दर्ज हरारत में इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। दर्ज हरारत जो है वो 44 से 46 डिग्री तक इन तमाम तर इलाकों में देखने में आएगा। खुसूसी तौर पर पंजाब के कई मकामात और अपर सिंध के भी कई मकामात पर दर्ज हरारत जो है वो 44 से 46 डिग्री की रेंज में आता हुआ नज़र आएगा, और फिर गुजरते दिनों के साथ जो है इन तमाम तर इलाकों में दर्ज हरारत में इजाफा होता चला जाएगा। मेंबर्स, 16 तारीख से लेके तकरीबन 19 तारीख तक जो है वो इन तमाम तर इलाकों में गर्मी की शिद्दत में शदीद तर इजाफा देखने में आ सकता है। कई मुकामात जो उस वक्त उन दिनों में जो है वो 47-48 डिग्री तक होंगे, जो वो जो है वो तकरीबन 48 से 50 डिग्री के आसपास दर्ज हरारत देख सकते हैं, जबकि पंजाब और सिंध के चंद एक मकामात जो है वो दर्ज हरारत खुसूसी तौर पर ईद के दिनों में 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक इन इलाकों में दर्ज हरारत जो है वो 50 या इससे ज़्यादा 51-52 डिग्री तक भी जाता हुआ नज़र आएगा, जिसमें खुसूसी तौर पर मुल्तान, भावरपुर, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, बलोचिस्तान के कुछ इलाके जैसे कि सिब्बी और इसके आसपास के इलाकों में भी दर्ज हरारत जो है वो 45 डिग्री से ज़्यादा होता हुआ नज़र आएगा। जबकि पंजाब के जो सेंट्रल पंजाब के इलाके हैं, जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है वो गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आएगा। मेंबर्स, आने वाले ये जो गर्मी की लहर है, इस दफ़ा इसका जो ज़्यादा फोकस है वो पंजाब के ही इलाकों में होगा, जबकि इसके ज़्यादा असरात भी जो है वो अपर सिंध के एरियाज़ में भी नज़र आएंगे। साथ ही साथ बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जैसे कि तुर्बत, सिब्बी, चागी और इसके आसपास के इलाकों में भी दर्जा हरारत में वाज़े इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। फ़िलहाल इन तमाम तर इलाकों में अगले चंद दिनों तक बारिशों को खातिर का इम्कान मौजूद नहीं है। 20 या 21 तारीख से जो है वो एक और मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होगा, तो फिर प्री मानसून हवाओं के साथ इंटरेक्शन के साथ जो है वो इन इलाकों में एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेंबर्स, बारिशों के हवाले से बात की जाए तो फ़िलहाल पाकिस्तान के चंद एक शुमाली इलाका जात और जबकि जनूबी सिंध के जो इलाके हैं, जिसमें नूरियाबाद, झिमपीर, जामशोरो डिवीज़न, ठट्टा, बदीन, नगर पार्कर, थर पार्कर और इसके आसपास के इलाकों में लोकलाइज डेवलपमेंट यानी कि मकामी बादल बनने का सिलसिला देखने में आएगा, क्योंकि ज़मीन काफ़ी हद तक हीटेड होती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ बहरा अरब से आने वाली मॉइस्ट हवाओं के ज़ेर असर जो है वो इन इलाकों में चंद एक मकामात पर लोकलाइज डेवलपमेंट के थ्रू जो है वो हल्की से दरमियानी पासिंग शावर्स का सिलसिला ही रहेगा। बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, तो शहर कराची में फ़िलहाल समंदरी हवाओं की वजह से जो है वो आने वाली इस गर्मी की लहर का कोई बहुत ज़्यादा तो इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन ईद के दिनों में शहर कराची में भी जो है वो दर्जा हरारत में 1.5 से 2 डिग्री तक इजाफा होता हुआ नज़र आएगा, जो कि इन दिनों 35 से 36 डिग्री चल रहा है। आने वाले दिनों में ये 36 से 38 डिग्री के दरमियान रह सकता है। खुसूसी तौर पर कराची के जो सेंट्रल इलाके हैं और थोड़े से शहर के जो दूर के इलाके हैं, बैरिया टाउन, सरजानी टाउन, गडाब, दुम्बाकोट और इसके आसपास के इलाकों में गर्मी की शिद्दत में कुछ हद तक इजाफा देखने में आएगा। रही बात कराची के समंदर के करीब इलाकों की, तो फ़िलहाल यहाँ पर मौसम जो है वो आने वाले दिनों में बेहतर ही रहेगा, क्योंकि इन इलाकों में समंदरी हवाओं का बहाव जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। 15 से 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समंदरी हवाओं के ज़ेर असर जो है वो इन इलाकों में दर्ज हरारत 34 से 36 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा सकता है। मेंबर्स, जिस तरह हमने अपनी पिछली कई अपडेट्स में भी जिक्र किया था, काफ़ी सारे लोगों की जानिब से पूछा भी जा रहा है कि प्री मानसून एक्टिविटीज़ के हवाले से शहर कराची में क्या अपडेट है, तो इंशाल्लाह इस बात के अच्छे इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि 13-14 तारीख से जो है वो कराची शहर में प्री मानसून या जो मानसून से पहले जो एक टिपिकल वेदर होता है उसका जो है वो काफ़ी हद तक इसका इम्कान मौजूद है। लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग
اور شام کے اوقات میں سمندری جو بادل ہیں ان کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہوگا، اور اسی کے زیر اثر جو ہے وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی پھلکی بوندا باندی اور پاسنگ شاورز یعنی کہ فوار کا سلسلہ بھی دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ یہ 13 سے 14 تاریخ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ گزرتے دنوں کے ساتھ جو ہے یہ اسی طریقے سے آن اینڈ آف چلتا رہے گا۔ پچھلے کچھ دنوں میں ایک آدھ دو دفعہ جو ہے وہ شرح کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی دیکھی گئی ہے، پھر گرمی کی شدت میں اضافے اور ہیومیڈیٹی میں اضافے کے بعد جو ہے یہ سلسلہ تھوڑا سا رکتا ہوا نظر آیا۔ اب انشاءاللہ جو ہے وہ دوبارہ ایک بار پھر 13 سے 14 تاریخ سے جو ہے یہ شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ممبرز، اس گرمی کے حوالے سے وقتاً فوقتاً آپ تمام تر لوگوں کو اپڈیٹ کرنے کا مقصد یہی ہے، کیونکہ آج جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 17 جون کو جو انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان میں عید الاضحیٰ ہوگی۔ اسی دوران جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے اب قربانی کے جانور لانا شروع کر چکے ہیں، لہٰذا قربانی کے جانوروں کے لیے آنے والے اس شدید گرمی کی لہر یا شدید گرم موسم کا ہی اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو اس حوالے سے جتنے بھی احتیاطی تدابیر ہیں انہیں لازمی اختیار کریں۔ اپنے قربانی کے جانوروں کے لیے جو ہے وہ پراپر وینٹیلیشن، کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ بہتر رکھیں، شیڈ میں ان کو رکھیں، اور فینز وغیرہ اور ان کی وینٹیلیشن کا جو ہے وہ خاصا خیال رکھیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں موسم گرم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے قربانی کے جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل دیکھنے میں نہ آئے۔ پچھلے کئی سالوں سے جب یہ گرمی کے موسم میں بقرعید کا سلسلہ دیکھنے میں آ رہا ہے تو ہم نے جو ہے وہ اس طریقے کے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ گرم موسم کی وجہ سے ہے وہ قربانی کے جانور اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنا خیال بھی رکھیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہ جو ہیٹ ویو یا یہ جو شدید گرم موسم کا جو سلسلہ ہے، یہ امید ہے کہ یہ آخری ہوگا اس سال کا۔ اس کے بعد جب مونسون کا سیزن انشاءاللہ بہت قریب ہے، وہ جب شروع ہوگا تو موسم ضرور گرم ہوگا، لیکن اتنی زیادہ شدت سے جو ہے وہ امید ہے کہ ٹیمپریچر پھر دوبارہ جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ 20 سے 21 تاریخ سے جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ مغربی ہواؤں کے سسٹم کے زیر اثر بارشوں کا سلسلہ دیکھنے میں آئے گا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آگے والے دنوں میں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آپ تمام تر لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اس طرح کی تمام تر لیٹسٹ ویدر اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ۔